छत्तीसगढ़ में पृथक कृषि बजट किस वर्ष से लागू हुआ था? इसका उत्तर है वित्तीय वर्ष 2012-13 से। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ राज्य में कृषि यांत्रिकीकरण पर सब मिशन योजना किस वर्ष से प्रारंभ की गई थी? इसका उत्तर है वित्तीय वर्ष 2014-15 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में शून्य ब्याज पर कृषि ऋण किसानों को किस वित्तीय वर्ष से दिया जा रहा है? इसका उत्तर है 2014-15 से। छत्तीसगढ़ में किस दलहनी फसल को कपास एवं ज्वार के साथ बोया जाता है? इसका उत्तर है अरहर को। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में अलसी का सबसे बड़ा उत्पादक जिला कौन सा है? इसका उत्तर है राजनांदगांव। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के जगदलपुर, सुकमा, दांतेवाड़ा तथा कांकेर में कौन सा जिला सघन कपास विकास कार्यक्रम में शामिल नहीं है? इसका आंसर है सुकमा। छत्तीसगढ़ में दलहन उत्पादन में चने के बाद दूसरा स्थान किस फसल का है? इसका उत्तर है उड़द का। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ की एकमात्र जूट मिल कहाँ स्थापित की गई है? उत्तर है रायगढ़ में। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ की किस योजना में नलकूप हेतु अनुदान दिया जाता है? इसका आंसर है किसान समृद्धि योजना। किसान गुरुकुल छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थापित किया गया है? इसका उत्तर है कांकेर में। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में कौन सी योजना पानी की कमी वाले क्षेत्रों में क्रियान्वित की जा रही है? इसका उत्तर है इंदिरा खेत गंगा योजना। अगला क्वेश्चन है औसत कृषि जोत का सबसे बड़ा आकार छत्तीसगढ़ के किस जिले में है? इसका आंसर है दंतेवाड़ा में। छत्तीसगढ़ के किस जिले में जैविक कीट नियंत्रण प्रयोगशाला का गठन किया गया है? इसका उत्तर है बिलासपुर में। अगला क्वेश्चन है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? उत्तर है रायपुर में। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में अलसी, तिल, सरसों तथा सूर्यमुखी में से कौन सा तिलहन खरीफ मौसम में पैदा किया जाता है? इसका उत्तर है तिल। देश में धान की सर्वाधिक किस्में किस राज्य में पाई जाती हैं? इसका उत्तर है छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दंडकारण्य का पठार किस फसल के लिए प्रमुख क्षेत्र है? उत्तर है आलू के लिए। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव, रायपुर तथा कवर्धा में से कौन से जिले में गन्ना उत्पादित होता है? इसका उत्तर है उक्त सभी जिलों में। छत्तीसगढ़ का पहला बायोटेक पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? उत्तर है सरगुजा में। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ की टमाटर राजधानी के नाम से किसे जाना जाता है? उत्तर है लुंडेक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ का एकमात्र पशु चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ है? उत्तर है दुर्ग में। छत्तीसगढ़ में संपूर्ण उद्यानिकी फसलों का क्षेत्रफल कितना है? उत्तर है लगभग 700,000 हेक्टेयर। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में खरीफ फसल के अंतर्गत सबसे प्रमुख फसल कौन सी है? उत्तर है धान की। नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में जूम तथा पेदाडाही कृषि किस जनजाति के लोग करते हैं? उत्तर है माड़िया जनजाति के लोग। छत्तीसगढ़ में टोमेटो रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? उत्तर है मैनपाट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? उत्तर है लाभांडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में चाय का संवर्धन कहाँ किया जाता है? उत्तर है जसपुर में। छत्तीसगढ़ की कुल भूमि के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर कृषि कार्य किया जाता है? इसका आंसर है 51% भाग पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ की कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि एवं कृषि आधारित उद्योग धंधों पर आश्रित है? इसका आंसर है 80% जनसंख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में देश में मछली उत्पादन में छत्तीसगढ़ राज्य का कौन सा स्थान है? इसका उत्तर है छठा स्थान। छत्तीसगढ़ में लघु एवं सीमांत कृषकों को कूप निर्माण एवं पंप के लिए अनुदान के लिए शाकांबरी योजना कब प्रारंभ की गई थी? इसका आंसर है वर्ष 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ की सरज धारा योजना का उद्देश्य क्या है? उत्तर है बीज अदला बदली करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है
छत्तीसगढ़ के किसानों को सोलर पंप सेट प्रदान करने के लिए सौर सुजला योजना कब से प्रारंभ हुई थी? इसका उत्तर है 1 नवंबर 2016 से। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का शुभारंभ कब से हुआ था? इसका उत्तर है खरीफ वर्ष 2016 से। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का उद्देश्य कम पानी से अधिक क्षेत्र को सिंचित करना है। छत्तीसगढ़ में संचालित प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का नारा क्या है? इसका उत्तर है पर ड्रॉप मोर क्रॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री सॉइल हेल्थ कार्ड योजना का शुभारंभ वित्तीय वर्ष 2016-17 में हुआ था। छत्तीसगढ़ में इस योजना के तहत किसानों को कितने रुपए में मिट्टी परीक्षण की सुविधा दी जाती है? इसका उत्तर है मात्र 2 रुपए में मिट्टी परीक्षण की सुविधा है। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय बागवानी मिशन कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ हुआ था? उत्तर है 10वीं पंचवर्षीय योजना में। अगला क्वेश्चन है, सामान्य बीज के बदले प्रमाणित बीज देने के लिए छत्तीसगढ़ में बीज बैंक योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? उत्तर है 2007-8 में। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में किसानों को परामर्श प्रदान करने तथा किसानों की आत्महत्या को रोकने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? इसका उत्तर है किसान मितान योजना। छत्तीसगढ़ में कितने हेक्टेयर जल क्षेत्र पर मछली उत्पादन किया जाता है? इसका आंसर है 1.7 लाख हेक्टेयर जल क्षेत्र पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में कितनी मत्स्य सहकारिता समितियां हैं? इसका उत्तर है 1339 मत्स्य सहकारिता समितियां। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का प्राचीनतम पशु बाजार कहाँ लगता है? उत्तर है रतनपुर में। मेस्ता व सनई का सर्वाधिक उत्पादन छत्तीसगढ़ के किस जिले में होता है? इसका आंसर है रायगढ़ में। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की किस फसल को गरीबों का अनाज कहा जाता है? आंसर है कोदो कुटकी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनांदगांव, कवर्धा, दुर्ग तथा बिलासपुर में से कौन सा सोयाबीन का प्रमुख उत्पादन क्षेत्र है? इसका आंसर है कवर्धा। छत्तीसगढ़ राज्य कृषि प्रशिक्षण अकादमी कहाँ स्थापित की गई है? इसका उत्तर है रायपुर में। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन किस पंचवर्षीय योजना में स्थापित किया गया था? इसका उत्तर है 10वीं पंचवर्षीय योजना में। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य के पशुधन में सबसे अधिक संख्या किस पशु की है? इसका आंसर है गाय की। छत्तीसगढ़ में उगाई जाने वाली किस फसल का क्षेत्रफल प्रतिशत मान में सर्वाधिक है? आंसर है धान का। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में चना की सर्वाधिक फसल कहाँ होती है? इसका उत्तर है दुर्ग जिले में। अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण केंद्र छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थापित किया गया है? इसका उत्तर है महासमुंद में। सरगुजा, कांकेर, जशपुर तथा रायगढ़ में से किस जिले में सबसे कम कृषि योग्य भूमि उपलब्ध है? इसका आंसर है जशपुर में। अगला क्वेश्चन है, दंतेवाड़ा, सरगुजा, धमतरी तथा रायपुर में से किस जिले में सर्वाधिक फसली क्षेत्र है? इसका आंसर है धमतरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की प्रमुख दलहन फसल कौन सी है? इसका उत्तर है तुवर अर्थात अरहर। रायपुर स्थित चावल अनुसंधान केंद्र को किस वर्ष प्रादेशिक कृषि अनुसंधान स्टेशन के रूप में परिवर्तित कर दिया गया था? इसका उत्तर है वर्ष 1979 में। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में किसान शॉपिंग मॉल स्थापित किया गया है? उत्तर है राजनांदगांव में। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में फसल चक्र योजना किस वर्ष लागू की गई थी? इसका उत्तर है वर्ष 2001 में। छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है? इसका आंसर है बलरामपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में कहाँ दुग्ध प्रौद्योगिकी महाविद्यालय स्थापित है? उत्तर है रायपुर में। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में कृषि जोत का आकार कितना है? उत्तर है 1 और 2 हेक्टेयर के बीच।
कपास, मूंगफली, जूट में से कौन सी छत्तीसगढ़ की प्रमुख नकदी फसल है? इसका आंसर है मूंगफली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय किस जिले में स्थित है? इसका आंसर है रायपुर में। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में सबसे कम धान बोया जाता है? उत्तर है रायपुर में। धान की उत्पादकता छत्तीसगढ़ के किस जिले में सर्वाधिक है? उत्तर है जांजगीर चांपा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में सर्वाधिक पर्वतीय क्षेत्र है? इसका उत्तर है कोरिया जिले में। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में मक्का सर्वाधिक कहाँ बोई जाती है? उत्तर है बलरामपुर में। छत्तीसगढ़ राज्य पशुधन विकास अभिकरण की स्थापना कब की गई थी? इसका उत्तर है वर्ष 2001 में। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ सहकारी दुग्ध महासंघ, जो कि छत्तीसगढ़ का एकमात्र सहकारी दुग्ध संघ है, किस जिले में स्थित है? इसका उत्तर है रायपुर में। अगला क्वेश्चन है, कुक्कुट एवं बत्तख पालन प्रक्षेत्र छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थापित किया गया है? इसका उत्तर है बिलासपुर में। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कुल कितनी कृषि उपज मंडियां कार्यरत है? इसका आंसर है 69 कृषि उपज मंडियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कुल कितनी कृषि उपज उपमंडियां कार्यरत है? इसका आंसर है 118 कृषि उपज उपमंडियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 वर्ष की आय के आधार पर छत्तीसगढ़ की कृषि उपज मंडियों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? इसका उत्तर है 4 श्रेणियों में, जो है अ, ब, स और द श्रेणियां। अ श्रेणी में छत्तीसगढ़ की कितनी कृषि उपज मंडियों को रखा गया है? इसका आंसर है 12 कृषि उपज मंडियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब श्रेणी में छत्तीसगढ़ की कितनी कृषि उपज मंडियों को रखा गया है? इसका उत्तर है 17 कृषि उपज मंडियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स श्रेणी में छत्तीसगढ़ की कितनी कृषि उपज मंडियों को रखा गया है? इसका उत्तर है 30 कृषि उपज मंडियों को। द श्रेणी में छत्तीसगढ़ की कितनी कृषि उपज मंडियों को रखा गया है? इसका उत्तर है 10 कृषि उपज मंडियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 की किस धारा के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन बोर्ड अर्थात मंडी बोर्ड का वर्ष 2000 में गठन किया गया था? इसका उत्तर है धारा 40 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन बोर्ड के गठन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? इसका उत्तर है मंडी अधिनियम के नियमों को प्रभावशील ढंग से लागू करना एवं उन पर नियंत्रण रखना। छत्तीसगढ़ में कृषि उपज मंडी समितियों की आय का मुख्य स्रोत मंडी फीस है। मंडी फीस धान, सोयाबीन तथा अन्य समस्त अधिसूचित कृषि उपज पर कितने प्रतिशत है? इसका उत्तर है धान पर 2%, सोयाबीन पर 0.8% तथा अन्य समस्त अधिसूचित कृषि उपज पर 1% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की 14 कृषि उपज मंडियां राजनांदगांव, कवर्धा, कुरुद, नवापारा, भाटापारा, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, धमतरी, जगदलपुर, मुंगेली, रायगढ़, बालोद तथा राजिम किससे जुड़ी हुई हैं? इसका उत्तर है राष्ट्रीय कृषि बाजार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की मंडियों तथा उपमंडियों में कुल कितनी मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाएं तथा मिनी मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाएं शुरू की गई है? इसका उत्तर है 11 मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाएं तथा 111 मिनी मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाएं। छत्तीसगढ़ मंडी बोर्ड के तहत छत्तीसगढ़ में कुल कितने हाट बाजार स्वीकृत हैं? इसका उत्तर है 158 हाट बाजार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रायपुर संभाग में कुल कितनी मंडियां हैं? इसका उत्तर है 30 मंडियां, जिसमें अ श्रेणी की 8, ब श्रेणी की 11, स श्रेणी की 11 तथा द श्रेणी की 0 मंडियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रायपुर संभाग में कुल कितनी उपमंडियां हैं? इसका उत्तर है 56 उपमंडियां। बिलासपुर संभाग में कुल कितनी मंडियां हैं? इसका उत्तर है 19 मंडियां, जिसमें अ श्रेणी की 3, ब श्रेणी की 5, स श्रेणी की 8 तथा द श्रेणी की 3 मंडियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिलासपुर संभाग में कुल कितनी उपमंडियां हैं? इसका उत्तर है 24 उपमंडियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंबिकापुर संभाग में कुल कितनी मंडियां हैं? इसका उत्तर है 9 मंडियां, जिसमें अ श्रेणी की 0, ब श्रेणी की 0, स श्रेणी की 4 तथा द श्रेणी की 5 मंडियां हैं। अंबिकापुर संभाग में कुल कितनी उपमंडियां हैं? इसका उत्तर है 8 उपमंडियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बस्तर संभाग में कुल कितनी मंडियां हैं? इसका उत्तर है 11 मंडियां, जिसमें अ श्रेणी की 1, ब श्रेणी की 1, स श्रेणी की 7 तथा द श्रेणी की 2 मंडियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस्तर संभाग में कुल कितनी उपमंडियां हैं? इसका उत्तर है 30 उपमंडियां। छत्तीसगढ़ को वर्ष 2020 तक कुल कितनी बार कृषि कर्मठ पुरस्कार मिला है? इसका आंसर है 5 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान के उत्पादन एवं उत्पादकता में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए छत्तीसगढ़ को 2020 तक कितनी बार कृषि कर्मठ पुरस्कार मिला है? इसका आंसर है 3 बार, 2011 में, 2013 में और 2014 में। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ को वर्ष 2020 में किस श्रेणी के अंतर्गत कृषि कर्मठ पुरस्कार के लिए चुना गया था? इसका उत्तर है कुल खाद्यान्न उत्पादन श्रेणी 2 के अंतर्गत। छत्तीसगढ़ को पहली बार कृषि कर्मठ पुरस्कार किस वर्ष मिला था? इसका आंसर है 16 जुलाई 2011 को धान उत्पादन के लिए। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2016 में छत्तीसगढ़ को कृषि कर्मठ पुरस्कार किस लिए मिला था? इसका आंसर है रिकॉर्ड दलहन उत्पादन के लिए। अगला क्वेश्चन है, अमन, ओस तथा बोरो छत्तीसगढ़ में उत्पादित किस खाद्यान्न फसल की प्रमुख किस्में हैं? इसका आंसर है धान की। किस मूल्य पर सरकार खाद्यान्न का क्रय करती है? इसका आंसर है न्यूनतम समर्थन मूल्य पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरसों एवं रेपसीड उत्पादन में देश में प्रथम राज्य कौन सा है? आंसर है राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य फसलें उगाने के लिए उर्वर भूमि का पीएच मान क्या होना चाहिए? इसका आंसर है 6 से 7 के बीच में। भूमि का इस प्रकार का प्रयोग कि इसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे किस प्रकार की कृषि कहलाती है? इसका आंसर है धारणीय कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब्जी फसलों के लिए कैसा बाजार है? इसका आंसर है अति अल्पकालीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के पश्चात कृषि को देश की आत्मा के रूप में स्वीकार करते हुए किसने कहा था कि सब कुछ इंतजार कर सकता है परंतु कृषि नहीं? इसका आंसर है जवाहरलाल नेहरू। धान, बरसीम, गेहूं एवं मूंगफली में से किसमें सर्वाधिक जिप्सम युक्त खाद की आवश्यकता होती है? इसका आंसर है मूंगफली की फसल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्यान्नों के न्यूनतम मूल्य को समर्थन कौन देता है? आंसर है कृषि एवं लागत मूल्य आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं फसल में होने वाला रोग किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर है रस्ट रोग। किस वित्तीय वर्ष के संघीय बजट में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को खरीफ फसल पर भी लागू किया गया था? इसका आंसर है 2004-05 के बजट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चावल की खेती हेतु आवश्यक वार्षिक वर्षा कितनी होनी चाहिए? इसका आंसर है 100 सेंटीमीटर से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूंगा जो कि रेशम की एक किस्म है जो पूरे विश्व में भारत के किस एकमात्र राज्य में पाई जाती है? आंसर है असम में। भारत में जूट उद्योग मुख्यतः कहाँ केंद्रित है? आंसर है पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रधनुषीय क्रांति किससे संबंधित है? आंसर है हरित क्रांति, श्वेत क्रांति एवं नीली क्रांति सम्मिलित रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि की प्रक्रिया जो पर्यावरण संरक्षण में सहायक है क्या कहलाती है? आंसर है जैविक कृषि। कल्याण सोना किस फसल की एक किस्म है? आंसर है गेहूं की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में फसल बीमा योजना किस वर्ष से शुरू हुई थी? आंसर है 1985 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि तकनीक परियोजना का वित्त पोषण कौन सी संस्था करती है? आंसर है विश्व बैंक। भारत को 3/4 से अधिक कच्चा रेशम कहाँ से प्राप्त होता है? आंसर है कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर कौन सी संस्था प्रकाशित करती है? आंसर है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दलहनी फसलों का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता देश कौन है? आंसर है भारत। हरित क्रांति में उत्पादित मुख्य फसल कौन सी थी? आंसर है मैक्सिकन गेहूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति से सर्वाधिक लाभान्वित 3 राज्य कौन से थे? आंसर है पंजाब, हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ठेकेदारी कृषि लागू करने में अग्रणी राज्य कौन सा है? आंसर है पंजाब।
भारत में चावल की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल किस राज्य में है? इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश में, जो कि 5.87 मिलियन हेक्टेयर अर्थात 13.99% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फसल का कौन सा प्रकार जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सक्षम है? आंसर है दलहनी फसलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यजा, पद्मा, कृष्णा आदि किस अनाज की उन्नत किस्में हैं? आंसर है धान की। राष्ट्रीय बागवानी परिषद की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर है 1984 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड अर्थात नेफेड किससे संबंधित है? आंसर है कृषि विपणन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोयाबीन किस प्रकार की फसल है? आंसर है खरीफ की तिलहन फसल। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में सम्मिलित फसलें कौन सी हैं? इसका उत्तर है गेहूं, चावल और दालें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने हरित गृह कृषि प्रारंभ की है? आंसर है पंजाब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का शक्कर का प्याला किस राज्य को कहा जाता है? इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश को। भारत के कुल क्षेत्रफल के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर खेती होती है? इसका आंसर है 51%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने प्रतिशत भाग पर चारागाह है? इसका आंसर है 4% भाग पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के 33.3% भूभाग पर वन होने चाहिए, लेकिन देश के केवल कितने प्रतिशत भाग पर ही वन है? इसका आंसर है 19.5% भाग पर। गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है। यह विश्वविद्यालय किस जगह स्थित है? इसका आंसर है पंतनगर में स्थित है, जो कि उत्तराखंड राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि मूल्य आयोग की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर है 1965 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काम के बदले अनाज कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? इसका आंसर है 1977 में। दक्षिणी भारत में उच्च कृषि उत्पादकता वाला क्षेत्र कौन सा है? इसका आंसर है तमिलनाडु तट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कृषि को वित्त देने वाली शीर्ष संस्था कौन सी है? इसका आंसर है नाबार्ड अर्थात नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्रोनी गेहूं की प्रजाति किस तरह की है? इसका आंसर है असंचित क्षेत्र में उगाने के लिए। कौन सी फसलें अधिकांशतः निर्वाहमूलक कृषि के अंतर्गत पैदा की जाती हैं? इसका आंसर है मोटे अनाज एवं चावल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ हुआ था? इसका आंसर है 10वीं पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटीकल्चर किसके उत्पादन को कहते हैं? आंसर है अंगूर का उत्पादन। आम की कौन सी किस्म दशहरी और नीलम के क्रॉस से विकसित की गई है? इसका आंसर है आम्रपाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरहर का जन्म स्थान कहाँ का है? इसका उत्तर है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूसा सुगंधा 5 किसकी सुगंधित किस्म है? इसका आंसर है धान की। आम की कौन सी किस्म रत्ना और अल्फांसो के क्रॉस से विकसित की गई है? इसका आंसर है सिंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में विकसित प्रथम बोनी धान की किस्म कौन सी है? आंसर है जया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि के संदर्भ में भारत का काला सोना किसे कहते हैं? इसका उत्तर है काली मिर्च को। भारत में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? इसका आंसर है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? आंसर है मैसूर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौशल किसकी उन्नत किस्म है? इसका आंसर है मूंगफली की। रबी फसल की बुआई किस माह में की जाती है? आंसर है अक्टूबर नवंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रबी फसल की कटाई किस हिंदू त्यौहार के आसपास की जाती है? आंसर है होली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली कहाँ है? इसका आंसर है पंतनगर। मूंग
मूंगफली के उत्पादन में शीर्ष स्थान किस राज्य का है? आंसर है गुजरात का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने कीमत स्थिरीकरण कोष की स्थापना का निर्णय किन उत्पादकों के लिए लिया है? आंसर है कॉफ़ी एवं चाय उत्पादकों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौंग की खेती मुख्यतः किस राज्य में होती है? आंसर है केरल में। हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किन फसलों पर पड़ा था? आंसर है चावल और गेहूं पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? इसका आंसर है वर्ष 1967 से 1968 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय किन्हें जाता है? इसका आंसर है डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन को। बंजर भूमि तथा बिना उपयोग की भूमि का प्रतिशत भारत में कितना है? इसका आंसर है 24%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में कुल कृषि योग्य भूमि के कितने प्रतिशत भाग पर गेहूं की खेती की जाती है? इसका आंसर है 15%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी फसल अप्रैल मई में बोई जाती है और जून जुलाई में काट ली जाती है? इसका आंसर है जायद फसल। गौरतलब है कि वर्ष की दो मुख्य फसलों रबी तथा खरीफ के बीच में अथवा किसी मुख्य फसल के पहले अपेक्षाकृत लघु समय में उत्पन्न की जाने वाली फसल को जायद अथवा अंतवर्ती फसल कहते हैं। जायद फसल के उदाहरण हैं खीरा, खरबूजा, तरबूज, पत्तेदार सब्जियां आदि। तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना कब हुई थी? आंसर है 1986 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत यूरिया के मामले में कितने प्रतिशत आत्मनिर्भर है? इसका आंसर है 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उर्वरक का भारत पूरी तरह आयात करता है? आंसर है पोटाश अर्थात पोटेशियम उर्वरक का। भारत में केसर का एकमात्र उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? आंसर है जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में प्राकृतिक रबड़ उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? आंसर है चौथा स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्राकृतिक रबड़ उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है? आंसर है केरल। नासिक किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? आंसर है अंगूर की खेती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉफ़ी के उत्पादन के लिए भारत में कौन सी जगह प्रसिद्ध है? आंसर है कुर्ग, जो कि नीलगिरी की पहाड़ियों में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? आंसर है नागपुर में। सबसे अधिक तंबाकू उत्पादित करने वाले राज्य कौन से हैं? इसका आंसर है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में आम, चीकू, नींबू, केला, नारियल, काली मिर्च, अदरक तथा हल्दी के उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? इसका उत्तर है पहला स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में चावल के उत्पादन में चीन के बाद किस देश का स्थान है? उत्तर है भारत का। ज्वार, बाजरा, मक्का, धान, तिल आदि किस प्रकार की फसलें हैं? आंसर है खरीफ की फसल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं, चना, जौ, मटर, सरसों, आलू आदि किस प्रकार की फसलें? आंसर है रबी की फसल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक नियोजन के युग के आरंभ से भारत की सकल राष्ट्रीय आय अर्थात जीडीपी में कृषि क्षेत्र के हिस्से पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? इसका आंसर है राष्ट्रीय आय में कृषि क्षेत्र का हिस्सा निरंतर कम होता जा रहा है। मैदानी क्षेत्र में पारिस्थितिकी संतुलन को कायम रखने हेतु वन आवरण का न्यूनतम प्रतिशत कितना होना चाहिए? इसका आंसर है न्यूनतम 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की कुल श्रम शक्ति में कृषि तथा संबंधित क्षेत्र में संलग्न श्रमिकों का प्रतिशत कितना है? आंसर है लगभग 48.9%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं कृषि गणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? आंसर है उत्तर प्रदेश। किस पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र का विकास लक्ष्य से अधिक हुआ था? आंसर है पहली पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊसर मृदा सुधारक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? आंसर है जिप्सम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत में सीमांत किसानों की सहभागिता समस्त कृषक समुदाय में कितनी है? आंसर है 67%। CSR 43 किसकी किस्म है? आंसर है धान की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांस के उत्पादन में दुनिया में भारत का कौन सा स्थान है? आंसर है दूसरा स्थान, पहला स्थान चीन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया था? इसका उत्तर है तीसरी पंचवर्षीय योजना में। किस नदी घाटी क्षेत्र को चावल का कटोरा भी कहा जाता है? आंसर है कृष्णा और गोदावरी के क्षेत्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक कौन सी फसल उगाई जाती है? आंसर है धान की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब्जी उत्पादन में भारत का दुनिया में कौन सा स्थान है? इसका आंसर है द्वितीय स्थान। फल उत्पादन में भारत का दुनिया में कौन सा स्थान है? आंसर है द्वितीय स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीली क्रांति का संबंध किस उद्योग से है? आंसर है मत्स्य उद्योग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? आंसर है दुग्ध उत्पादन से। विश्व में कपास का सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ पाया जाता है? आंसर है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन्ने के रस में समग्र ठोस पदार्थ के प्रतिशत को क्या कहते हैं? आंसर है ब्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंबाकू को बाजार में भेजने से पहले कौन सी क्रिया संपन्न की जाती है? इसका आंसर है क्यूरिंग की क्रिया। क्यूरिंग इज अ प्रोसेस बाय विच द हार्वेस्टेड टोबैको लीफ इज मेड रेडी फॉर द मार्केट. It is a well standardized process especially to remove moisture and improve the quality of tobacco. भारत में सिंचित क्षेत्र के सबसे अधिक भाग पर किसकी खेती होती है? आंसर है गन्ने की खेती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया था? आंसर है 10वीं पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमिगत जल को दूषित करने वाला अजैविक प्रदूषक कौन सा है? इसका आंसर है आर्सेनिक। पूर्वोत्तर क्षेत्र में जैव उत्पादों को बढ़ावा देने हेतु कौन सी योजना आरंभ की गई है? इसका आंसर है जैव मूल्य श्रृंखला विकास योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में केंद्रीय कृषि मंत्रालय के नाम में परिवर्तन किया गया है। अब इस मंत्रालय को किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर है केंद्रीय कृषि तथा कृषक कल्याण मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसका आंसर है कृषि विज्ञान के क्षेत्र में। भारतीय कृषि का इतिहास पुस्तक किसने लिखी है? इसका आंसर है MS रंधावा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया में किस फसल का उत्पादन तथा क्षेत्रफल सर्वाधिक है? आंसर है धान का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मक्का की पत्तियों के शीर्ष का सफ़ेद होना किसका सूचक है? आंसर है जिंक की कमी का। आयरन की सर्वाधिक मात्रा किस फल में पाई जाती है? आंसर है सेब में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थायमिन की सर्वाधिक मात्रा वाला फल कौन सा है? आंसर है काजू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक पुष्प उत्पादन करने वाला राष्ट्र कौन सा है? आंसर है नीदरलैंड। सेब उत्पादक सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? आंसर है जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक रबड़ उत्पादक राष्ट्र कौन सा है? आंसर है थाईलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुफरी किस फसल की किस्म है? आंसर है आलू की। चाय का जन्म स्थान कहाँ है? आंसर है चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्यमुखी का जन्म स्थान कहाँ है? आंसर है उत्तरी अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान कहाँ लगाए गए थे? आंसर है चिकमंगलूर जनपद में। लहसुन में विशिष्ट गंध का कारण क्या है? आंसर है सल्फर यौगिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वनस्पति तेल हृदय रोगियों के लिए उपयुक्त है? आंसर है सूरजमुखी तेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से फल में एस्कॉर्बिक एसिड की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है? आंसर है आंवला में।
सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट किस खाद्यान्न में पाया जाता है? आंसर है मक्का में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्न भंडारण हेतु अन्न में नमी की कितनी प्रतिशत मात्रा की संतुति की गई है? आंसर है 12% से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोयाबीन में तेल की कितनी प्रतिशत मात्रा पाई जाती है? आंसर है 20 से 22%। भारत में कृषि क्षेत्र की जीडीपी का कितने प्रतिशत भाग कृषि शोध पर खर्च किया जाता है? इसका आंसर है 0.3% भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक बेरोजगारी कौन सी पाई जाती है? इसका आंसर है मौसमी बेरोजगारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कम सिंचित क्षेत्रफल प्रतिशत किस राज्य में पाया जाता है? इसका आंसर है असम में। देश में सिंचाई के साधनों का घटता क्रम क्या है? नलकूप, नहर तथा कुआं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के 3 शीर्ष नहर सिंचित राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं? इसका उत्तर है मिजोरम, उड़ीसा तथा जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के शीर्ष 3 नलकूप सिंचित राज्य कौन से हैं? इसका आंसर है पंजाब, उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड। कुल कृषि ऋण का कितने प्रतिशत संस्थागत क्षेत्र द्वारा प्रदान किया जाता है? आंसर है 60%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में किसे सम्मिलित किया जाता है? इसका आंसर है कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, खनन एवं उत्खनन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सकल कृषि उत्पादन में पशुपालन उत्पादन का हिस्सा कितने प्रतिशत है? आंसर है 26%। देश के सकल कृषि उत्पादन में बागवानी उत्पादन का हिस्सा कितने प्रतिशत है? इसका आंसर है 30%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्वरक उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? इसका आंसर है तीसरा स्थान। पहला स्थान चीन का है तथा दूसरा स्थान अमेरिका का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 हेक्टेयर से कम आकार वाली जोत को सीमांत जोत कहा जाता है। भारत में कितने प्रतिशत जोत सीमांत जोत है? इसका आंसर है 67%। भारत के पास विश्व की कुल कृषि योग्य भूमि का कितने प्रतिशत है? आंसर है 11%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम जैविक राज्य कौन सा है? आंसर है सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? आंसर है डॉक्टर वर्गीस कुरियन। भारतीय सब्जी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? इसका उत्तर है वाराणसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? इसका आंसर है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है? इसका आंसर है दार्जिलिंग में। कौन सा भारतीय राज्य अग्रणी कपास उत्पादक राज्य है? इसका आंसर है गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन सा राज्य देश की 70% से अधिक कॉफ़ी अकेले पैदा करता है? इसका आंसर है कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IR20 किस फसल की अधिक पैदावार होने वाली किस्म है? इसका आंसर है धान की। भारत में वह कौन सा राज्य है जहां आलू की प्रति हेक्टेयर पैदावार सर्वाधिक होती है? आंसर है पंजाब। दक्षिण भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादित करने वाला राज्य कौन सा है? इसका आंसर है तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ स्थित है? आंसर है कानपुर में। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है? आंसर है बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि मंत्रालय के वर्गीकरण के अनुसार भारत में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? आंसर है 127। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी क्रांति बागवानी से संबंधित है? आंसर है स्वर्ण क्रांति।